हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज का टॉपिक होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे यार, ये जो रेस्पिरेशन है या जो ब्रीदिंग है वो क्या होता है। देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में ना बहुत डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग क्या होता है, सिर्फ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ब्रीदिंग में क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। बट रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। याद रखना, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो डिफरेंट चीज है। ब्रीदिंग में सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। बट रेस्पिरेशन में जो भी हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ना, जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है वो बेसिकली बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने में चला जाता है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो। रेस्पिरेशन तो सबको क्लियर होगा कि यार रेस्पिरेशन हो क्या रहा है। रेस्पिरेशन इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आता है। अब अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है, तो रेस्पिरेशन हमारे दो टाइप्स का होता है। ठीक है, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। अब एनारोबिक क्या, एरोबिक क्या। एरोबिक जिसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एरोबिक वो प्रोसेस है या वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड, द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। बट इफ यू टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है, एन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का यूसेज नहीं हो रहा है। एरोबिक में ऑक्सीजन का यूसेज हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस होता है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, वेरएज इफ यू टॉक अबाउट एनारोबिक, यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस। ऑक्सीजन की यहाँ पे मात्रा नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, वेरएज इफ यू टॉक अबाउट दिस एरोबिक, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर हमारा रेस्पिरेशन को कैटेगराइज किया गया है। रेस्पिरेशन एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक वो प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है, वेरएज इफ यू टॉक अबाउट एनारोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जा रहा है। फटाफट से इतनी चीजों को नोट डाउन करो और एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे हम इसी में। देखो, एरोबिक का तो काम खत्म हो चुका है, बट एनारोबिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स है। ठीक है, तो अब पता क्लियर होगा तुमको जो रेस्पिरेशन के दो टाइप्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो डिफरेंट ब्रेकडाउन ना, अब देखो हमने क्या देखा था, जो हमारा ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो कहां पे जा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में, राइट। अब यहाँ पे भी थ्री डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बेसिकली ऑक्सीजन किसके लिए यूज किया जा रहा है, ऑक्सीजन हमारा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है। क्यों, ग्लूकोज से ही हमें अल्टीमेटली एनर्जी मिलने वाली है, हमको पता है, राइट। ग्लूकोज से हमारा एनर्जी बनेगा हमको। तो अब यहाँ पे कैसे प्रोसेस होता है, किस वे में जो हमारा ग्लूकोज है उसको कैसे, उसका ब्रेकडाउन किस वे में हो रहा है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरी बात सुनो, जो तुम्हारा ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज होता है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका तुमको फॉर्मूला मालूम होगा, C6H12O6। तो C6 लिखा हुआ है मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है और किस वे में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में। किसमें होता है, पायरूवेट। पायरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है, 3, मतलब इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट होंगे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब मेरी बात हमेशा याद रखना, ग्लूकोज पायरूवेट में कहां पे कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज पायरूवेट में साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है। कहां पे कन्वर्ट होता है, हमेशा साइटोप्लाज्म में। कहां पे कन्वर्ट होता है, साइटोप्लाज्म में। ओके, ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। ग्लूकोज देखो, अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यार जो एनर्जी है वो किस वे में प्रोड्यूस की जा रही है। ग्लूकोज टूटा किस में, पायरूवेट में, और ये प्रोसेस कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल था वो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और पायरूवेट के कितने मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स में। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि 3 6 कार्बन थे तो 3 में वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पायरूवेट का अब यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के 3
डिफरेंट मैकेनिज्म से। एक हमने देखा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक तब होता है जब बॉडी के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। एक प्रेजेंस, एक एब्सेंस, मतलब एक में भर भर के ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक में बिल्कुल ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और एक केस ऐसा होता है जहां पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब तीनों केस को डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या देखा, 3 केस आएंगे हमारे, राइट। एक होगा एब्सेंस, एक होगा लैक ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, और एक होगा प्रेजेंस ऑफ O2। अगर हम बात करेंगे लैक ऑफ O2, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला प्रोसेस है, इधर एनर्जी, ये वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ पे लगता है, ये बेसिकली हमारे मसल में काम आता है। कहाँ पे आता है, मसल्स में। अब जब भी हमारे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो तब ये वाला मैकेनिज्म काम आता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला क्या होता है, मसल में। क्या होता है, मसल में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एब्सेंस ऑफ O2 हम एग्जांपल लेते हैं ईस्ट का। ओके, अब यहाँ पे देखो, तुम्हें ये समझा, ग्लूकोज देखो एनर्जी का कैसे एनर्जी कैसे तैयार होने वाली है। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुवेट। ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वो कन्वर्ट हुआ पायरुवेट विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुवेट के, 2, क्योंकि ये 6 थे तो 3 के ऐसे 2 बनेंगे। अब पायरुवेट का ब्रेकडाउन 3 डिफरेंट वेज में हो सकता है। एक हो सकता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक हो सकता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और उसके ऊपर है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस वाला कहां पे टेक प्लेस करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, लैक वाला मसल में, और एब्सेंस वाला यीस्ट में। अब हम यहां पे देखते हैं कि जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स है वो क्या क्या होंगे। ओके, अब यहां पे देखो, अभी हमको पता है ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, डेफिनेटली एनर्जी के लिए हो रहा है, राइट। तो याद रखना तीनों के एंड रिजल्ट में हमें एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो यहां पे देखो एब्सेंस ऑफ O2 में क्या होता है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये ओके। अब देखो यहां पे इथेनॉल बनता है प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या है, देखो एनर्जी सब में निकलने वाली है। यहाँ पे आया इथेनॉल, CO2, और हमारी आ गई एनर्जी। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा क्रिएट होता है लैक्टिक एसिड। यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लैक्टिक एसिड। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी कि यार ये जो क्वेश्चन आता है, आ चुका है एनडीए PYQ में, और एनडीए के पेपर में पूछा गया है, और वो क्या था, ये जो लैक्टिक एसिड है, जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, उसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या डिफिकल्टी होती है, या क्या चीजें, इसका क्या इफेक्ट होता है लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड के वजह से क्रैम्प्स आते हैं। क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन बॉडी में लीड्स टू क्रैम्प्स। आई होप तुम्हें ये समझा होगा। ओके, फटाफट से ये 2 चीजों को नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े। तो आई होप इतना लिख लिया होगा तुम लोगों ने, राइट, है ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ O2, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या होता है, एनर्जी तो निकलेगी, इसके साथ निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ निकलेगा वाटर। ओके, ये 3 चीज भी हमारे बाय प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। क्लियर है इतना सबको। अब मेरी बात सुनो, ये जो हमारा ये जो पूरा था ना, एकदम अच्छे से याद रखना ये चीज को, क्योंकि ये चीज एनडीए में MCQs का फॉर्मेट ले लेती है, तो इट्स बेटर कि हमें मालूम हो, है ना, राइट। तो इसे नोट डाउन कर लो, इसको इसका हम अगर चार्ट बनाएंगे तो क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। आई होप इतना समझा होगा। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कितने वेज में हो रहा है, 3 तरीकों से, एक एब्सेंस, एक लैक और एक प्रेजेंस। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुवेट, और ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट, ये मैकेनिज्म कहाँ पे टेक प्लेस करता है, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसका फोर्डन ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ पे 3 केसेस है, 3 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इसका ब्रेकडाउन होता है। वन इज एब्सेंस ऑफ O2, एग्जांपल इज यीस्ट। इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहे हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। हमेशा याद रखना
एनर्जी ही चाहिए ना हमें एंड रिजल्ट, तो एनर्जी सारे केसेस में आएगा आएगा। तो एब्सेंस हो गया, उसके बाद लैक ऑफ O2 कहाँ पे टेक प्लेस करता है? इट टेक्स प्लेस इन मसल्स, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और ये जो लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन होता है ना बॉडी के अंदर, इट लीड्स टू क्रैम्प्स। ओके, देन कम्स presence of O2, it takes place in mitochondria. In this case the byproducts are energy plus carbon dioxide plus H2O। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले इस पे मूव ऑन हो सके। तो आई होप तुमने इतना लिख लिया होगा। अब हमें पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा हमारा वर्क करता है। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट चीज है जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से चालू हो जा रहा है। सबसे पहले जो हमारा एयर है ना, जो एयर आ रहा है वो एयर एंटर करेगा नेजल पैसेज में। कहाँ एंटर करेगा? नेजल पैसेज। कहाँ पे एंटर कर रहा है? फर्स्ट इट एंटर्स आर नेजल पैसेज। अब यहाँ पे क्या होता है? अब इसके अंदर ना हमें पता है यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं नोज में, राइट। अब ये जो स्मॉल हेयर्स है उसका रोल क्या होता है? जो स्मॉल हेयर्स है ना वो बेसिकली फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं। वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? दे एक्ट लाइक फिल्टर्स। अब इनका ये क्या करते हैं? देखो जब भी तुम सांस ले रहे हो तो इसमें क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स का एंट्री हो सकता है बॉडी के अंदर, राइट। तो ये क्या करते हैं, जो भी डस्ट या फॉरेन पार्टिकल्स इनको लगता है कि यार ये दिक्कत कर सकते हैं, तो वो उनको वहीं पे फिल्टर आउट कर देते हैं, ये इनको अंदर नहीं जाने देते। तो बेसिकली जो स्मॉल हेयर्स दे एक्ट एज फिल्टर। अब ये क्या कर रहे हैं? रिमूव गंदगी, डस्ट वस्ट, फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसी की वजह से तुम्हें छींक छूक सब आती है। तो अभी तक क्लियर होगा तुम लोगों को। सबसे जो हमारा ये स्टार्ट है वो कहां से हुआ? नेसल पैसेज। जो अमाउंट ऑफ एयर है वो कहां पे एंटर की? नेसल पैसेज में एंटर की। अब नेसल पैसेज में क्या है? स्मॉल हेयर्स है। अब ये क्या करेंगे? फॉरेन पार्टिकल्स को और आगे नहीं जाने देंगे। वो क्या करेंगे? वो हेयर्स में अटका लेंगे, जिसकी वजह से वो फिल्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब नेजल पैसेज से ये जा रहा है आगे, कहा गया? फेरिंग्स में गया, राइट। अब फेरिंग्स क्या करता है? जो फेरिंग्स है ना हमारा, वो एक्ट करता है एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर टू एंटर, ठीक है। फेरिंग्स क्या है? ये कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू हमारा एयर और फूड एंटर करता है बॉडी के अंदर। अब देखो, जो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फूड भी उसी पाइप से जा रहा है जिस पाइप से हमारा हवा जा रहा है, ये नहीं हो सकता, राइट। तो फेरिंग्स बेसिकली कॉमन पैसेज की तरह एक्ट करता है फूड के लिए और एयर के लिए। फूड कौन से पाइप में जाएगा? फूड विल एंटर इनटू फूड पाइप, एयर विल इनटू विंड पाइप, राइट। फूड कहां पे जाएगा? फूड पाइप में जाता है, राइट। और एयर किधर जाएगा? विंड पाइप में। अब देखो इनके ऑल्टरनेट नेम्स भी अवेलेबल है। फूड पाइप को वी कॉल ईसोफेगस। इसको क्या बुलाते हैं? ईसोफेगस, ओके। वेयरएज अगर विंड पाइप की बात करेंगे, विंड पाइप का जो दूसरा नाम है दैट इज ट्रेकिया। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज ट्रेकिया। आई होप क्लियर होगा। तो फेरिंग्स कैसा काम करे? इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ कॉमन पैसेज फॉर योर फूड एज वेल एज योर एयर, ठीक है। तो जो फूड है वो कहा जाता है फूड पाइप में और ईसोफेगस, और एयर है वो कहा जाता है विंड पाइप में, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेकिया। अब मेरी बात सुनो, कभी कभार ये भी तो सकता ना गलती से फूड के जहां पे हवा जाना चाहिए वहां पे खाना जा रहा है, जहां पे खाना जाना चाहिए वहां पे फूड जा रहा है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जो तुम्हारा जो नेसल पैसेज है, इधर से हवा घुसा हमारा, फेरिंग्स की तरफ गया। अब फेरिंग्स के इधर ना एक ओपनिंग है, यहाँ पे क्या होती है? ट्रेकिया के पास एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को वी कॉल ग्लॉटिस। इसको क्या बुलाते हैं? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, ओपनिंग टू विंड पाइप, ओपनिंग टू विंड पाइप, ठीक है। ग्लॉटिस इज ओपनिंग टू विंड पाइप, मतलब यहाँ से जो भी हमारा फेरिंग से हवा जाएगा वो ट्रेकिया के अंदर कैसे एंटर करेगा? ग्लॉटिस के थ्रू। ग्लॉटिस एक होल है छोटा सा जिसके थ्रू हमारा जो एयर है वो आगे ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एपीग्लॉटिस। क्या? यहाँ पे लिख देते हैं एपीग्लॉटिस। अब एपीग्लॉटिस का काम क्या होता है? एपीग्लॉटिस का एक बहुत छोटा सा रोल होता है, हाँ बहुत बड़ा रोल होता है। देखो वो क्या करता है, यहाँ पे ना ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। कैसा होता है? ये से एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, ऐसा है, राइट, ऐसा। तो ये क्या करता है, जो जब तुम्हें फूड नहीं जाना है, राइट, बॉडी के अंदर, वो हवा के लिए वो क्या करते हैं, वो जो फूड पाइप वाला एरिया है उसको वो ब्लॉक कर देता है, जिसके थ्रू सिर्फ तुम्हारा एयर ही एयर अंदर जाए। कैसे, राइट। तो इधर से पीछे से फूड जाएगा, आगे से एयर जाएगा।
तो वो क्या करता है, जब उसे लग रहा है यार अभी फूड की जरूरत नहीं, फूड एंटर नहीं कर रहा, तो वो उस वाले को ना ब्लॉक कर देता है। और एपिग्लॉटिस के थ्रू ना ही तुम्हारा फूड और एयर कभी मिक्स नहीं हो पाते, ठीक है। तो उसका मेन फंक्शन कौन करता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस मेक्स श्योर दैट फूड वाली जगह, फूड पाइप में कहीं एयर ना चले जाए और एयर वाले विंड पाइप में हमारी कहीं फूड ना चले जाए, ठीक है। जो फेरिंग से ओपनिंग है, उस ओपनिंग का नाम क्या है, ग्लॉटिस, उसके थ्रू हमारा एयर एंटर करता है। और जो हमारा फूड है कहीं गलती से वो विंड पाइप में ना चले जाए, उसका देखभाल कौन करता है, एपिग्लॉटिस करता है। कौन करता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इसका देखभाल करता है कि कहीं गलती से जो फूड है वो विंड पाइप में ना घुस जाए, ठीक है। उसका काम कौन करता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर होता है। वो कैसा शेप में होता है, इट इज ए ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा तुमको, राइट। अब मेरी बात सुनो, तो जब तुम्हारा ये जो एयर है ना वो ट्रेकिया के अंदर एंटर किया, अब देखो ट्रेकिया के अंदर ना सी शेप्ड, इसको हम बना लेते हैं, ओके। अब देखो इधर हमने क्या देखा, जो एपिग्लॉटिस है वो कैसे शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, जो हमारा ट्रेकिया है वो समथिंग लाइक दिस है, ऐसा दिख रहा है सबको, राइट। ऐसा, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ये ऐसा है, राइट, ऐसा ऐसा ऐसा। ये कैसा शेप है इसका, इसका शेप है, यहाँ पे क्या ग्लॉटिस है, यहाँ पे क्या ग्लॉटिस है, जिसके थ्रू हमारा जो एयर है वो ट्रेकिया के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग होती है ये, और जो फूड है वो गलती से कहीं विंड पाइप में ना घुस जाए, उसका इंश्योर कौन करता है, एपिग्लॉटिस। कौन करता है मेक श्योर कि फूड कहीं विंड पाइप में ना घुस जाए, वो करता है एपिग्लॉटिस। अब देखो ये जो तुम्हारा ट्रेकिया है ना, ये कैसे इससे बना हुआ है, सी शेप्ड रिंग्स लग रहे हैं ना, कैसे सी शेप्ड रिंग्स है, सी शेप्ड रिंग्स है, राइट। इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रेकिया के अंदर क्यों प्रेजेंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रेकिया के अंदर इसलिए प्रेजेंट है ताकि ये मेक श्योर कर ले कि जो हमारा एयर पैसेज है ना, जो हमारा एयर पैसेज जिसके थ्रू हमारी एयर जाने वाली, सोचो ये है, इसके थ्रू एयर जाने वाली है, राइट, कहीं ये कोलैप्स ना हो जाए। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का इंपॉर्टेंट वर्क ये है कि दे मेक श्योर दैट जो हमारा, क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ना, वो क्या मेक श्योर करता है, वो सिर्फ ये मेक श्योर करता है कि ये जो एयर पैसेज है ना ये कहीं कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। इट मेक श्योर जो हमारा एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना हो। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन समझ गया। और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का जो वो होता है ना, वो 16 to 20 प्रेजेंट होते हैं, कितने, अराउंड 16 to 20 प्रेजेंट होता है हमारे ट्रेकिया के अंदर। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। नेजल पैसेज से, नेजल पैसेज के बाद वी हैड फेरिंग्स। फेरिंग से जो हमारा एयर है वो कहाँ एंटर कर रहा है, ट्रेकिया में, थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस, ठीक है। उसके बाद फूड कहीं गलती से विंड पाइप में ना घुस जाए, उसका देखभाल कौन करता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। उसके बाद ट्रेकिया के अंदर सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स। और इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स को वी कॉल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और अराउंड 16 to 20 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया। इतना क्लियर है सबको, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ट्रेकिया था हमारा, है ना। अब जो ट्रेकिया है वो ऐसे दो इसमें टूट जाता है, दो इसमें बाइफिकेट होता है, और इन दोनों को वी कॉल ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस ब्रोंकाई। ओके, तुम फटाफट से ये जो, ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ट्रेकिया, ट्रेकिया किसमें टूटा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड है ब्रोंक्यूल्स में। किसमें डिवाइडेड है, ब्रोंक्यूल्स में। किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, ओके। किसमें डिवाइडेड है, ब्रोंक्यूल्स में। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स वी हैव एल्वियोलर सैक। इनको बोलते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर। इस पे भी क्वेश्चन आया है कि जो बलून लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ वो है, उनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एल्वियोलर सैक। इसको क्या बुलाते हैं हम, एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक कहाँ प्रेजेंट होता है, एकदम एंड में। ट्रेकिया है, ट्रेकिया दो ब्रांचेस में टूटता है, इन ब्रांचेस को वी कॉल ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, जो छोटे छोटे है ना, वी कॉल देम ब्रोंक्यूल्स, ओके। एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स वी हैव एल्वियोलर सैक। अब एल्वियोलर सैक के पास ना ब्लड वेसल्स का भंडार होता है। किसका भंडार होता है, ब्लड वेसल्स का। ऐसे ऐसे
क्या होता है इसका, एकदम भंडार होता है। किसका भंडार होता है, ब्लड वेसल्स का। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली सरफेस प्रोवाइड करता है। एल्वियोलर सैक का काम क्या है, सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलर सैक ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है तुम्हें, ट्रेकिया था, ट्रेकिया किसमें डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई किसमें डिवाइड हुआ, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के एंड में वी हैड एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक क्या करता है, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आगे देखो, आगे क्या क्या होगा, ये फटाफट से तुम नोट डाउन कर लो, अगर कर रहे हो तो पॉज करके कर लेना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लंग्स को ना, ये जो हमारे ये दोनों लंग्स है, इनको प्रोटेक्ट एक चीज करता है, यहाँ पे होता है डबल वॉल्ड सेल। ठीक है, ऐसे ऐसे ना, ये डबल वॉल्ड होता है, ठीक है। और इस डबल वॉल को हम बोलते हैं प्लूरल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या होता है, या प्लूरल कैविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। और तो बेसिकली जो तुम्हारा लंग्स है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, तो आई होप क्या है ये क्या होता है, डबल वॉल्ड होता है। ये कैसा होता है, डबल वॉल्ड, कैसा होता है, डबल वॉल्ड। तो ये क्या करता है, सिर्फ बेसिकली ये तुम्हें लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, फटाफट से तुम ये वाली इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कर लो ताकि अब आगे बढ़ सके थोड़ा सा। और एक चीज याद रखना, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, बस इतनी सी चीजें तुम्हें, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है राइट लंग से। ठीक है, अभी तक क्लियर होगा, जो हमारा लंग है उसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, प्लूरल कैविटी। ओके, प्लूरल कैविटी कैसे होता है, डबल वॉल्ड, और बेसिकली कौन प्रोटेक्शन कर रहा है, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज, जिससे तुम्हारा एक बार फटाफट से रिवीजन हो जाए। तो चलो, बोर्ड पे क्वेश्चंस आ चुके हैं पीवाईक्यूज से रिलेटेड, पीवाईक्यूज एनडीए के, तो देख लो कैसे कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो इनको। पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो क्वेश्चंस को, फिर हम चेक करेंगे आंसर्स क्या क्या है राइट। ओके, तो कवरिंग ऑफ लंग्स हमने देखा था, कवरिंग ऑफ लंग्स क्या होता है, प्लूरा। बेसिकली दोनों को मिला के प्लूरा बोला है, वरना प्लूरल होगा। ठीक है, वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन बॉडी प्रोड्यूसेस, बेसिकली ये क्वेश्चन होगा मसल्स में, इन मसल, क्या होगा, मसल। मसल में क्या करते हैं वो प्रोड्यूस, याद है तुम्हें, तीन चीजें होते थे हमारे, एक होता था हमारा ईस्ट में, दैट इज एनारोबिक, उसके बाद होता था मसल्स में, और लास्ट वाला होता था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा होता था माइटोकॉन्ड्रिया में। मसल्स के अंदर हमारा फॉर्मेशन होता था लैक्टिक एसिड का और एनर्जी का, राइट। और यही लैक्टिक एसिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्रैम्प्स के लिए। उसके बाद विच पार्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हेल्प करता है, यहाँ पे ऑप्शन में डायफ्राम, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और एल्वियोलाई। हमने देखा था जो एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलर सैक होते हैं, राइट। एल्वियोलर सैक हमें हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, दैट इज एल्वियोलाई इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ इज ड्यूरिंग द प्रोसेस डैश एनर्जी इज फॉर्म्ड, कौन से प्रोसेस के टाइम पे एनर्जी फॉर्म होती है, रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये इधर प्रोसेस आएगा, सॉरी, राइट। फिफ्थ का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में देना और बताना कि कौन सा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।